ओम शांति। गीता का 18वां अध्याय कल से आगे। संसार है सारी दुविधा वाला और इस द्वैत में ही छिपा हुआ है अद्वैत। भव सागर से अगर तुझे पार होना है तो यात्रा तुझे द्वैत में से ही शुरू करनी होगी। जैसे टोकरी बुनते हैं तो एक में से एक डालते चले जाते हैं और टोकरी बन जाती है। इसी प्रकार संसार इस द्वैत का जाल बन गया है। दुख सुख, मान अपमान, हानि लाभ, रात दिन इतना अनंत है इस द्वैत का भवसागर। लेकिन इस द्वैत में से ही तू अपनी यात्रा शुरू कर दे। इस द्वैत को बिल्कुल भी अपने से चिपकने मत देना और अपने ही रस द्वैत में संसार में, अपने ही इस द्वैत में संसार में अद्वैत की खोज कर। इसका ही नाम आत्मा है और परमात्मा है। साधना करनी होगी इस द्वैत में से अद्वैत को ढूंढने की। तब गंगा स्नान, मूर्ति पूजा, हवन यज्ञ ये सब धर्म नहीं है और ना ही इनके द्वारा अद्वैत तक जा सकेगा। ज्ञान के द्वारा जब बाहरी सब रीति रिवाजों से मुक्त हो जाएगा तब तू अपनी ही आत्मा के इशारे पर चलकर सत्य के मार्ग से परमात्मा तक चला जाएगा। क्योंकि संसार की किसी भी द्वैत को पकड़कर तुम कभी भी परमात्मा तक नहीं पहुंच सकोगे। पर जब माया की पूर्ण रूप से समझ आ जाती है और मनुष्य को तत्व का बोध हो जाता है, ज्ञान से जागृत व्यक्ति की उंगली फिर ईश्वर पकड़ लेता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अब सब झगड़े मिट जाते हैं, सच्ची राह मिल जाती है। सत्य की राह तब उसको तत्व का भान हो जाता है। आत्म दर्शन हो जाता है, ईश्वर दर्शन हो जाता है। क्योंकि सत्य ही परमेश्वर है और सत्य पूर्ण है। ये सत्य ही परमात्मा है। और इस तक जाने के लिए सत्य पथ पर चलता जा। इस सत्य के लिए वो अपनी गर्दन बचाने की कोशिश कभी नहीं करता, लाभ हानि का विचार भी नहीं करता। कोई रूठता है तो भले ही रूठ जाए, मुझे छोड़ता है तो छोड़ भी दे, पर मैं अपनी आत्मा की आवाज़ को ही सुनूंगा। संसार की किसी भी चीज़ को कोई भी कीमत नहीं दूंगा। ऐसा व्यक्ति माया के भोगों के बीच में रहकर भी अलिप्त ही रहेगा, सुख दुख से अलिप्त ही रहेगा, पर आत्म स्वरूप अनंत स्वरूप आत्मा की खोज में अकेला ही निकल पड़ता है। जब बुद्धि को आत्मा का समर्पित कर देता है तो विचार आता है, तब विचार आते हैं, विकार नहीं। परमात्मा हमें निर्विकार कर देता है। इस प्रकार सत्य के साथ हमारा संग हो जाता है। ऐसा जागा हुआ तत्वज्ञानी पुरुष संसार के सारे आधार छोड़कर केवल ईश्वर के सहारे ही रहता है, केवल ईश्वर के भरोसे ही रहता है। बाकी माया के सब संग झूठे छोड़ देता है। इसके लिए बड़े साहस की ज़रूरत होती है। अब वो नित्य चिंतन करता है और ज्ञान की कैंची से सारे मोह माया के जाल के धागे काटता चला जाता है और एक दिन हर बंधन से मुक्त होकर आनंदमय हो जाता है। शांति ही शांति है अब उसके जीवन में। इस प्रकार पूर्ण की मांग पूर्ण के पास जाकर ही पूर्ण होती है। ओम शांति।